चलेगा। अभी हमने कनक भवन में भोग आरती में हिस्सा लिया। यहाँ पर भगवान राम और सीता माँ के 3 विग्रह हैं। इस जगह की महानता का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए। ऐसा विश्वास है कि एक समय पर यहाँ पर भगवान राम और सीता माँ रहा करते थे, ये उनका निवास स्थान था। एक चीज और बताइए, हमें किसी ने बताया यहाँ पर सीता की रसोई भी है, जहाँ पर लोग जाते हैं, लंगर मिलता है। वो जगह कहाँ पर है? जी, इस कनक भवन के पास में ही है। ऐसा मानना है कि जहाँ भी जितनी भी मंदिर की रसोइयाँ हैं सब सीता रसोई के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन एक अमावा मंदिर है जहाँ 11:30 बजे से लेकर और दिन के 2:30 बजे तक लंगर चलता है। अच्छा, ये अमावा मंदिर हमने रास्ते में देखा था जब हम राम जन्मभूमि से सुग्रीव किला की ओर आ रहे थे। इस समय हम अयोध्या जी से लगभग 15 किलोमीटर का सफर करके दशरथ जी महाराज की समाधि की ओर आ चुके हैं। अच्छा, जहाँ दशरथ जी समाधि लिए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूज्य पिताजी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का देहांत हो गया और राम जी वनवास को चले गए थे। तब भरत जी और शत्रुघ्न जी ने इसी स्थान पे उनका अंतिम संस्कार किया। देखना जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पिताजी की समाधि स्थल है, जहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया। यह चारों भाइयों के चरण चिन्ह है, भगवान श्री राम जी के, भरत जी के, लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के। दाह संस्कार के बाद किया जाने वाला पिंडदान यह पिंड वेदी है, गुरु वशिष्ठ जी के चरण चिन्ह है। यह शस्त्र बहुत ही प्राचीन है, इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं है। और इस स्थान की ऐसी विशेषता है, ऐसी मान्यता है कि जो शनिवार के दिन इस स्थान पे आकर शनि का दान करता है उसकी सारी बाधाएं मुक्त हो जाती हैं, सारे संकट टल जाते हैं। ऐसा शनि देव जी ने महाराज दशरथ को वरदान दिया था। और शनि अमावस्या जब पड़ती है तब आने पर यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है और मेला लगता है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम लोग सूरज कुंड की तरफ प्रस्थान करते हैं, जो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सूरज कुंड है, यह प्राकृतिक जल है, वर्षा जल है। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के जितने भी वंशज हुए सब लोग आके यहाँ स्नान ध्यान करते थे और भगवान की सूर्य उपासना करते थे। ऐसा माना जाता है कि इस जल में स्नान करने वालों के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। सामने आरती के बारे में भी लिखा हुआ है कि शाम के समय जी 5:30 बजे और गर्मियों में 6:30 बजे आरती होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम और उनकी जितनी पीढ़ियां हुई सभी राजा और महाराजा यहाँ इस स्थान पे आके अपने कुल देवता भगवान सूर्य का दर्शन किया करते थे और यहाँ पर उनकी उपासना किया करते थे। ये मंदिर सूर्य नारायण जी का है। आप दर्शन लाभ ले रहे हैं भगवान सूर्य नारायण का। जो भी व्यक्ति इस स्थान पे रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण का दर्शन जो पूजन होगा करता है उनके उसकी बाद वाला जैसे मन कलयुग आ गया मांगी मुरादें पूरी या होती हैं। द्वापर ऐसा युग आ गया होगा, कृष्ण भगवान के जन्म से भतीजा होगा, उसके खत्म होने के बाद नहीं कहता होगा पापा चाचा का फोटो नहीं, कैसे वो तीन मारते थे, सब पूछता होगा जरूर नहीं। ये नंदी ग्राम है, इसे भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भरत जी 14 वर्षों तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चरण पादुका को लेकर इसी चरण पादुका को अपना आराध्य मानकर इसी
वृक्ष के नीचे बैठकर तप किया। और जो कुआं आप देख रहे हैं, इस कुएं में 27 तीर्थों का जल है। उसी से भगवान का अभिषेक और पूजन करते थे। जब वन गमन के दौरान एक कथा आती है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब राम जी ने कहा, हे हनुमान जी, आप जा कर के हिमालय से वो संजीवनी बूटी ले आए जिसमें लक्ष्मण जी फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। हनुमान जी वहां से चले और हिमालय से वो पर्वत की श्रृंखला को उठा करके लेके जा रहे थे। तो मन ही मन विचार आया हनुमान जी को कि जब भी राम जी हमें आशीर्वाद देते हैं, भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं, तब कहते हैं, हे हनुमान जी, आपकी भुजाओं में भैया भरत का बल आ जाए। तो ऐसा क्या था कि भरत की भुजाओं में इतना बल था, तो लंका पर विजय ऐसे क्यों नहीं प्राप्त कर ली। तब हनुमान जी को भरत जी ने देखा कि हो सकता है कोई दैत्य उड़ता हुआ जा रहा है हमारी नगरी के ऊपर से। तो एक तिनके का अनुसंधान करके और हनुमान जी को जमीन में गिरा दिया। उसमें एक मानस की पंक्ति आती है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद पीत अपार, पवन कुमार। तब हनुमान जी को विश्वास हो गया कि भैया भरत जी ऐसे ही जीत सकते थे, लेकिन भगवान को अपनी लीला करनी थी। चलिए हम और मंदिरों का दर्शन करते हैं। जय श्री राम।